तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा है संविधान क्यों और कैसे। जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न की बात करूं मैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे या तो फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों संविधान सभा का जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। चलिए तो आपका एक प्रश्न हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव संपन्न होता है जुलाई सन 1946 में संपन्न हुआ था। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1946, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है, ठीक है, जुलाई 1946। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। टोटल सदस्य दोस्तों आप सभी का 389 था। तो यहाँ पे मनोनीत पूछा गया है तो आप सभी का जो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है 93, वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे यहाँ पे दोस्तों चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि संविधान जो है, ठीक है, वो कब लागू हुआ था। जो भारतीय संविधान है वो लागू कब हुआ था। देखिए ये जो बना था 26 नवंबर सन 1949 में बना था, तैयार हो गया था, ठीक है, जिसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे बनने में। और ये जो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कब लागू हुआ था। तो हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है वो अपनाया गया किसके द्वारा। तो भारत का संविधान वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। कोई पूछेगा कि संविधान का किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। तो आपका बोलना ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। तो हमारा जो संविधान है दोस्तों लिखित और विस्तृत है। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है लिखित और विस्तृत, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना को भारत का जो राजनीतिक कुंडली है वो किसने कहा। दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है जिसमें हम भारत के लोग भारत के बारे में लिखा हुआ ना, तो देखिए ये जो इस प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली जो कहा है वो के.एम. मुंशी का था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है के.एम. मुंशी, वो आपका सही से उत्तर होता है। राजनीतिक कुंडली पूछा जाए तो आपको के.एम. मुंशी मारना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो न्याय वाला बात अगर हो तो आपको अमेरिका बताना है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है अमेरिका, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि जो ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा, ठीक है, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में कितने समय लगे। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है और इसमें टाइम जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए और लगभग पैसों की बात करूँ मैं तो 64 लाख रुपया खर्च पड़ा था, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दल ने संविधान सभा का बैठक का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे बहिष्कार अगर बोला जाए तो आपको बताना मुस्लिम लीग। तो ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे अब 12वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ब्रिटेन होगा दोस्तों। जिस प्रकार से हमारा संविधान लिखित है इसी प्रकार से जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है दोस्तों, यानी कि अलिखित है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अगला प्रश्न बात करेंगे 13वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आप सभी का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जो संविधान है ना, संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्ति की थी। तो 13 समितियाँ नियुक्ति की थी दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। तो 13 जो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। और यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च सत्ता वो किसमें निहित है।
तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि किस देश का संविधान अलिखित है यानी कि लिखित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है ब्रिटेन, वो आप सभी का सही। तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है यानी कि अलिखित है। तो अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि किस देश का संविधान अलिखित है यानी कि लिखित नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से हमारा संविधान लिखित है, ठीक उसी प्रकार जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखा दे रहा है ब्रिटेन, वो आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, अलिखित है। अब बात करेंगे 13वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आप सभी का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समितियां जो नियुक्त की थी 13 समितियां था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है 13, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। जितने प्रश्न है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, बारीकी से देखें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 14वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता वो किस में निहित है। तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता पे निहित है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप सभी का जनता, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 15वां प्रश्न बात करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। दोस्तों पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो आप सभी का 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेंशन लेना नहीं है। और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। और 12th में भी अच्छी प्रकार से करवाई जाएगी। चलिए 16वां देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज है ना, वो ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्मव्यक्ति की घोषणा होगी। यह किसका है। तो ये जो स्वराज वाली बात है दोस्तों, महात्मा गांधी आपको बोलना है। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड दिखाई दे रहा है महात्मा गांधी, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। वर्तमान में दोस्तों अगर मैं भाग की बात करूं तो अभी 25 भाग है और पहले 22 भाग था दोस्तों, ठीक है। तो भागों की संख्या कितनी है दोस्तों, टोटल 25 भाग है। और अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची आपको 12 बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाग ही पूछा गया है तो भाग आपको 25 सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। अगर भारतीय पूछे तो आपको बोलना है श्री राजगोपालाचारी, लेकिन आपको यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा गया है तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही बोलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ यानी कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। 1940 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो संसद भवन में हुआ था, आपको याद रखना है। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर सन 1946 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। दिन था सोमवार दोस्तों, सुबह 9 बजे के समय हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव ठीक है निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों वो वर्गीय मताधिकार में हुआ था। तो आपका ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा, समान वर्ग मताधिकार। तो ये सही से उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर सन 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो आप सभी का जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे 22वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। दोस्तों ये जो मांग किया था समाजवादी संघ घोषित करने के लिए प्रोफेसर के.टी. शाह ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है प्रोफेसर के.टी. शाह, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है प्रारूप समिति, आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न बात करेंगे। यहाँ पे 24वां प्रश्न पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने परिषद की
ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है उसके परामर्शानुसार, यानी कि वो जो बोलेगा वही काम करेगा, ये किसमें है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में जो बताया गया, जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार काम करेगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर 3 सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे आज का अंतिम है और 25वां प्रश्न की, और यहाँ से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे भी और वीडियो आएंगे, आप फटाफट कमेंट्स करते रहें ताकि और भी वीडियो मिल जाए। अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत है वो गणतंत्र क्यों है, वो प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति जो अध्यक्ष है और इसका पद निर्वाचित होता है, ये आपका सही से उत्तर रहेगा। बाकी बात जितने भी प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। जैसे कि राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं होता है, ठीक है, क्या उसके पिता के द्वारा पद होता है? नहीं होता दोस्तों, पैतृक नहीं होता। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास होता है? नहीं होता है दोस्तों। तो सारा गलत है, लेकिन ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर है, तो निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जितने भी यहाँ से प्रश्न बने सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड लाएंगे, और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होता है तो प्यारा प्यारा कमेंट करें, उसका भी वीडियो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।